दोस्तों अगर आपको भी इस टाइप की वीडियो बनाने हैं तो चलिए मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे मैंने 2 शॉर्ट्स पीछे क्रिएट किए हैं, लास्ट 2 वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो इनमें क्या होता है, हम एआई पिक्चर्स जनरेट करते हैं हमारी कहानी के अकॉर्डिंग, हमारी जो भी स्टोरी होती है उसके अकॉर्डिंग जनरेट करते हैं और फिर उससे वीडियो बनाते हैं, तो एक विजुअल क्रिएट होता है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। तो इसके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल में यहाँ जाके आपको आइडियोग्राम एआई टाइप करना है। आप जब ये टाइप करोगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ये, और फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करके आपको यहाँ पे गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो, एप्पल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैं गूगल से कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर आपका पहले से लॉगिन है तो वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज आपसे अकाउंट का एक बार परमिशन मांगेगा तो आपको ओके कर देना है। अब देखो यहाँ पे ये बहुत सिंपल सा इंटरफेस है इसका। यहाँ पे कुछ रेफरेंस पिक्चर्स वगैरह दे रखे हैं, आप वहाँ से प्रॉम्प्ट भी उठा सकते हो उनके। यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं डिस्क्राइब व्हाट यू वांट टू सी, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा, और यहाँ पे आपको देना होता है प्रॉम्प्ट। तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दोगे और फिर यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास फोटो, इलस्ट्रेशन, 3D रेंडर, टाइपोग्राफी, सिनेमैटिक, पोस्टर। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास और ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएंगे। डार्क फैंटेसी, ये वाइब्रेंट, ये ऑप्शन चाहिए होते हैं क्योंकि कई बार होता है हम प्रॉम्प्ट में ढंग से लिख नहीं पाते, तो प्रॉपर लिख देते हैं उसमें। फैशन हो गया। अब यहाँ पे इस साइड आ जाते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ पे देखो मैजिक प्रॉम्प्ट। मैजिक प्रॉम्प्ट में क्या है कि एक तो है ऑफ। ऑफ मतलब आपने जो प्रॉम्प्ट दिया आपका वही रहेगा, और फिर बाद में ऑटो, ये अपने आप से उसको चेंज कर देगा। और फिर मैजिक प्रॉम्प्ट जनरेट होने वाला जो है वो है ऑन। जब आप इसको ऑन कर दोगे तो अपने आप जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़, रिजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छे अच्छे दे रखे हैं। 9:16 जो रील्स के लिए यूज़ होता है वो है, 1:1 स्क्वायर वाला हो गया 16:9। सिनेमाटोग्राफी जो सिनेमैटिक वाला होता है वो है। और यहाँ पे ये बाकी सारे रेशियो भी दे रखे हैं, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। प्लस जो ये पिक्चर की साइज़ है वो काफ़ी ठीक है, 1280 720 और 916 में 720 1280, तो काफ़ी अच्छी साइज़ है। रिजोल्यूशन काफ़ी सही आता है। ये हमारा आस्पेक्ट रेशियो हो गया। फिर विजिबिलिटी, आप पब्लिक करना चाहते हो प्राइवेट। अब यहाँ पे देखो ये लॉक बना हुआ है, इसका मतलब ये प्रो फीचर है, आपको खरीदना पड़ेगा इसको। अब आपको अपना जो प्लान है वो अपग्रेड करना पड़ेगा, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये फ्री वालों के लिए है। अब इसमें आइडियोग्राम में एक और अच्छी चीज़ है, 10 आपको क्रेडिट देता है ये। इसका मतलब आप 10 पिक्चर जनरेट कर सकते हो। अगर आपको कम पड़ जाए तो 2 अकाउंट होते हैं, दिन के 20 पिक्चर मोर देन सफिशिएंट होते हैं। क्रेडिट कितना यूज होगा वो यहाँ पे आप यूजेज 1 क्रेडिट ये आप देख सकते हो यहाँ पे। अब आ जाता है मॉडल। मॉडल में आपको सेलेक्ट करना है मॉडल। तो यहाँ पे ये 1 2 ये लेटेस्ट मॉडल है, बट इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे क्रेडिट जो है वो 2 ले लेता है, और यहाँ पे आप कलर पैलेट सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन हम 1 ही रखेंगे क्योंकि 1 की पिक्चर अच्छी आती है, बुरी नहीं है, मतलब बहुत अच्छी पिक्चर है। फिर यहाँ पे आपको टाइलिंग अगर करनी हो तो आप ग्रिड और ये यूज कर सकते हो। और भी ऑप्शन है इसमें, रेंडरिंग कैसी लेनी है, यहाँ पे रेंडरिंग हो गया, सीड नंबर हो गया, नेगेटिव प्रॉम्प्ट हो गया, ये सब लॉक और रखे हैं, मतलब ये प्रो फीचर में आते हैं, तो ये फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो हमें ये सब नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस मिनिमाइज कर देंगे। और यहाँ पे देखो मैं पहली पिक्चर जनरेट करता हूँ। अब आइडियोग्राम मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट क्यों लगा, क्योंकि जब आप इंडियन गॉड्स और गॉडेस का पिक्चर बनाते हो एआई में, तो उनको समझ ही नहीं आता कि कौन से भगवान है, क्या है, उनका कलर कैसा होता था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पता नहीं क्या ही गॉड लिखते थे, पता नहीं कौन से गॉड दे देते हैं। तो अपने इंडियन जितनी भी चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, मतलब इसकी प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है। तो जैसे मैं ये देखो, ये मैं लिखता हूँ लॉर्ड शिवा वॉकिंग इन हिमालयाज, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो गया, ये लॉर्ड शिवा वॉकिंग इन हिमालयाज, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो मैं आपको सारे ऑप्शन अलग अलग दिखाता हूँ। पहले मैं सबसे पहले इसको ऑफ कर देता हूँ और फिर जनरेट करता हूँ। 10 क्रेडिट है तो 10 देखते हैं कि 10 में जनरेट हो जाएगा। और प्लस ये 4 पिक्चर्स जनरेट करता है एक साथ, जो कि 4 पिक्चर मतलब बहुत सही चीज़ है। मतलब आप अगर देखोगे तो 10 क्रेडिट मिलते हैं, 40 पिक्चर जनरेट होती है। 40 में से 20 पिक्चर भी अगर सही जनरेट हो गई या 15 पिक्चर भी जनरेट हो गई तो आपका वीडियो तो बन जाएगा बहुत आराम से। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता, बहुत कम ही टाइम लेता है। रेंडरिंग फास्ट है इसकी, ठीक है, तो बहुत जल्दी पिक्चर बना के दे देता है। अब देखते हैं यहाँ पे
कैसा आता है ये। अब देखो ये जो पिक्चर आई है ये कैसी आ गई है हमारे पास, थोड़ी कार्टूनी सी, मतलब सिनेमैटिक वगैरह टाइप से नहीं आ रही है पिक्चर्स। ठीक है, वापस इस पिक्चर में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप रेमिक्स कर सकते हो, वो भी प्रो फीचर है। आप स्केल भी कर सकते हो। आप यहाँ से डायरेक्ट पिक्चर से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये जो WEBP फाइल है वेब फाइल जनरेट होती है। तो आपको डाउनलोड करने के लिए इसको यहाँ से जाके और फिर यहाँ पे ये आप जाओगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। जेपेग अगेन PNG 100% ये अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। जेपेग 70% क्वालिटी ये आपको डाउनलोड कर लेनी है, राइट। अब यहाँ पे देखो ये सारी पिक्चर्स, ये ऐसे टाइप की पिक्चर आई है। बट इसको काफ़ी हद तक हम बोल सकते हैं कि इसको समझ में आया। जब हम बोलेंगे कि उनके हाथ में ट्राइडेंट होती है वगैरह तो वो प्रॉपर ट्राइडेंट भी देगा। अब यही चीज़ मैं ऑन की जगह इसको ऑफ की जगह ऑन करता, ऑटो करता हूँ। तो ऑटो करके फिर मैं जनरेट करता हूँ, फिर देखता हूँ रिजल्ट में क्या चेंज आता है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो सही टाइम पे मतलब पिक्चर्स जनरेट हो जाती है। अभी बोल रहा है कि स्लो क्यू में है, वैसे इतना टाइम नहीं लेता ये। अच्छा, ये यहाँ पे वेट टाइम जो था वो दिखा रखा था क्योंकि मैंने आज शायद दिन में पिक्चर्स जनरेट कर रखी होगी तो इसलिए उसने वेट टाइम दे रखा था। तो कोई दिक्कत नहीं है उतना। अब अगर आप देखोगे तो अब पिक्चर थोड़ी सी अच्छी हो गई है, राइट। ऑटो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पिक्चर काफ़ी ठीक हो गई है। लेकिन अभी भी जो फोटो में जैसे होते हैं ना वैसे टाइप के आ रहे हैं, मतलब रियलिस्टिक टाइप से नहीं आ रहे हैं, फोटो वाले जैसे आ रहे हैं। तो ये भोलेनाथ का ऐसा पिक्चर आ रहा है। तो अब हम लास्ट में चलते हैं प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आप वापस क्लिक करोगे और यहाँ पे अभी देखो अगर हमने ये पिक्चर जनरेट की हुई है तो यहाँ पे ऑटो जब हमने किया यहाँ पे तो यहाँ पे मैजिक प्रॉम्प्ट जनरेट हो गया, मतलब ऑटो अपने आप ले लिया उसने। तो मैजिक प्रॉम्प्ट ऐसा जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या क्या हमने यूज़ किया है। ठीक है, ये इसकी सेटिंग्स वगैरह है। यहाँ पे 4 पिक्चर जनरेट होती है। अब किसी को भी लाइक, जैसे ये पिक्चर है यहाँ पे इस पे कवर दिखा रहा है, इसको ये मेरे को पसंद आई तो ये दिखे तो मैं इसको लाइक करूँगा तो ये कवर पिक्चर बन जाएगी, राइट। अब मैं जाता हूँ मैजिक प्रॉम्प्ट, ये ऑन करता हूँ। तो ये ऑन किया और फिर मैंने वापस जनरेट किया। तो ये 50 सेकेंड है तो ठीक है, वेट टाइम है, इसको चलने देते हैं। तो यहाँ पे वेट करना वर्थ है। प्लस आप देख रहे हो, आप ऐसी पिक्चर आपको कहीं पे भी, मेरे नज़र में अभी तक नहीं है। फ्लेक्स को भी समझ में आता है, जो नया मॉडल आया है कॉम्फी यूआई में जो हम यूज कर सकते हैं, बट वो भी उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं समझता जितना आइडियोग्राम अच्छे से समझता है। इवन प्लेग्राउंड एआई भी अच्छे से नहीं समझता। तो देखो ये पिक्चर जनरेट हुई और फिर यहाँ पे देखोगे तो ये मैजिक प्रॉम्प्ट ये हमारे पास आ रखा है। ठीक है, ये पिक्चर हो गई, ये पिक्चर हो गई, ये पिक्चर हो गई। तो काफ़ी हद तक ये समझ में आ रहा है कि लॉर्ड शिवा का है। लेकिन अब मेरे को बहुत अच्छी पिक्चर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो आपको जाना है यहाँ पे सिनेमैटिक और मैजिक प्रॉम्प्ट ऑन रखो, सिनेमैटिक सेलेक्ट कर लो। अब आप यहाँ पे जनरेट करो। तो सिनेमैटिक करते ही पिक्चर थोड़ी रियलिस्टिक में चली जाती है। सिनेमैटिक व्यू आता है उसका, बड़ा प्यारा व्यू आता है। तो देखते हैं कैसे पिक्चर जनरेट कर रहा है ये अभी सिनेमैटिक में। तो मैंने बताया कि टाइम बहुत कम लेता है, 77%, 93%, हार्डली 1 मिनट, मैक्स 1 मिनट लेता है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाली पिक्चर, तो ये वाली थोड़ी थोड़ी हमारे पास साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉम्प्ट अच्छे नहीं आते। अगर आपने ये नॉर्मल ऐसे लिखा है तो ये उतना सही नहीं आया है। तो मैं एक काम करता हूँ, प्रॉम्प्ट लेता हूँ कुछ अच्छा सा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, ए सिनेमैटिक शॉट ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती वॉकिंग टुगेदर इन हिमालय। इन हिमालयन माउंटेन कर देते हैं। ठीक है, और अब हमारे पास यहाँ सिनेमैटिक सेलेक्ट कर रखा है, मैजिक प्रॉम्प्ट ऑन है और ये हमारे पास, और यहाँ पे हम थोड़ा सा वो दे देते हैं, स्नो माउंटेन
राइट। और फिर हम वापस इसको जनरेट करते हैं। तो देखो क्रेडिट हमारा 111 हो रहा है 10 पिक्चर जनरेट करने के बाद। फिर आपको अच्छी चीज़ ये है कि ये एक दिन के 10 क्रेडिट देता है, तो मतलब आप नेक्स्ट डे आके फिर वापस बना सकते हो। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब जगह क्या होता है कि 10 क्रेडिट टोटल महीने के मिलते हैं या फिर टोटल फ्री ट्रायल के मिलते हैं, तो वो और ज़्यादा कम हो जाता है, तो उससे और मूड ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पे आप अच्छे से जनरेट कर सकते हो। तो ये 1 मिनट के लिए बोल रहा है, तो 1 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। और उसके बाद आपको नॉर्मल क्या करना है, पिक्चर्स को वीडियो कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ले जाना, और वहाँ अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हो तो वॉइस ओवर के हिसाब से ले लो, म्यूजिक कर रहे हो तो म्यूजिक के हिसाब से। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी पिक्चर्स जो है पहले से जनरेट की हुई है। यहाँ पे ये देखो, ये जो पिक्चर्स है ये ऐसे आपकी जनरेट नहीं हो सकती। यहाँ पे ये बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्चर्स जनरेट कर रखी है। तो यहाँ पे अब हम इन पिक्चर्स को देखेंगे तो ये सारी चीज़ें कर ली हमने, लेकिन जो पिक्चर्स एक्चुअल में आनी चाहिए वो नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैंने पहले ही प्रॉम्प्ट ले रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उस प्रॉम्प्ट में से लेता हूँ, क्योंकि प्रॉम्प्ट प्रॉपर होना चाहिए तभी पिक्चर्स अच्छी आती है, नहीं तो पिक्चर्स नहीं आ पाती। तो प्रॉम्प्ट आपके पास अच्छे होने चाहिए। तो सपोज मैं इस पिक्चर्स के प्रॉम्प्ट लेता हूँ, ठीक है। और ये प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैंने यहाँ पे डाला। इस प्रॉम्प्ट में हम चेंज करेंगे, सेम नहीं रखेंगे। क्या है, द एटमोसफियर डार्कन्स, शिवा एंग्रीली रेजेस हिज ट्राइडेंट, मतलब अपना त्रिशूल उठा रहे हैं। और ये हमारे पास बॉय की बॉडी और ये सब हटा देते हैं हम, ठीक है। और अब फिर आधा यहाँ पे सिनेमैटिक सर्च सेलेक्ट कर रखा है और मैजिक प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऑन कर रखा है 16:9। और फिर मैं यहाँ पे वापस जनरेट करूँगा। तो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट प्रॉपर दोगे, कैसे टाइप से देना है। तो डार्कन, जैसे मैंने एटमोसफियर डार्कन्स लिख दिया, तो उसको थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ किस टाइप के बनाने। आप अलग अलग ऑप्शन भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, 3D रेंडर भी ट्राई कर सकते हो, टिपोग्राफी भी ट्राई कर सकते हो। मैं आपको लॉर्ड कृष्णा का भी एक दूंगा एग्जांपल, कि जो मैंने जन्माष्टमी पे बनाया था वो भी बहुत प्यारा बना है। और इवन कारगिल का जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया वॉइस ओवर वाला, वो भी इसी के थ्रू बनाया है। अब देखो ये पिक्चर काफ़ी हद तक ठीक है, शिवा के हाथ में त्रिशूल है। ये देखो ये पिक्चर भी काफ़ी सिनेमैटिक पिक्चर, जैसे मिड जर्नी में आता है, ये पिक्चर भी बहुत प्यारी पिक्चर है। और ये पिक्चर आप अगर देखोगे तो ये मेरे को काफ़ी सबसे सही ये पिक्चर लगी। तो बस प्रॉम्प्ट थोड़ा सा चेंज करने पे इतना चेंज आ गया है। और त्रिशूल भी सही हाथ में आ रहा है। नहीं तो क्या होता है, मैंने बाकी जगह देखा है कि जब आप बोलते हो उनको कि भाई त्रिशूल हाथ में चाहिए, तो त्रिशूल पता नहीं कौन सी त्रिशूल दे देते हैं, छोटी सी दे देते हैं, उसका डंडा छोटा दे देते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी पीछे से जा रही, कभी हाथ में नहीं आ रही, कभी कहीं आ रही है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें काफ़ी हद तक सही आती है पिक्चर्स। और फिर मेरे को ये पसंद आई, तो यहाँ पे इसको कवर को लाइक कर लो, तो यहाँ पे ये इसका कवर बन जाएगा। और कवर इसलिए क्योंकि जब आप वापस पिक्चर्स देखते हो तो यहाँ पे जो मेन पिक्चर होती है जिसको लाइक किया, जो कवर पिक्चर है वो दिखती है। अदरवाइज हमें समझ नहीं आएगा कि इसमें बढ़िया पिक्चर थी। तो जो बढ़िया पिक्चर होगी आप उसको लाइक कर दो तो वो उसका कवर बन जाएगा। अभी मैंने पहले भी जनरेट किए हुए हैं ये सारे। जैसे ये वाला लें तो ये ऐसे टाइप का, ये पांडवों का है। ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो आइडियोग्राम ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपने देवी देवताओं के वीडियोस भी बना सकते हो, बहुत प्यारे प्यारे, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और अच्छे से जनरेट नहीं होता था। अब ये बहुत अच्छे से जनरेट हो रहा है और इसको प्रॉम्प्ट समझ में भी आ रहा है। आप दूसरे देवी देवता भी ले सकते हो, वो भी इनको अपने आप से समझ में आते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे से यूज करो इसको। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ।